नमस्कार। आज मैं एपी सिंह एडवोकेट माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ और कैंप कार्यालय है नई बाजार उत्तरी, कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। आज आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं। तारीख 11 अप्रैल 2024, समय लगभग शाम के 6 बजे और राम राज्य की स्थापना और तत्कालीन सरकार से बेहतर व्यवस्था देने की कवायद नहीं बल्कि घोषणा, और घोषणा कभी पूरी नहीं होती। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर माफियाओं का खात्मा तो किए जाने की बात मीडिया में है, लेकिन उससे बड़ी दुर्गति जो देश संविधान से चलता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से चलता है, विधि से चलता है, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और कार्यपालिका के लोग जो न्यायपालिका के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। और एक बार नहीं, और इसमें जुड़ा है स्वास्थ्य विभाग। भारतीय संविधान चीख चीख करके कहता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा और अस्पताल डॉक्टरों का दायित्व। अब यहाँ पर डॉक्टर मनुष्य के भेष में हैं, लेकिन उनका मन, इंसानियत मर चुकी है। उनके मन में पैसा कमाने का जानवर जाग चुका है, और ये जानवर महमूदाबाद, CSC महमूदाबाद में पल्लवित है, जिसको वृक्ष के आकार तक पहुंचाने के लिए विभागीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, सीतापुर सभी तत्कालीन, और डॉक्टर हरपाल सिंह और डिप्टी CMO नोडल मुरली गंगवार सीतापुर, जो मुख्य बातें हैं। हर एक डॉक्टर को सरकार 1 लाख रुपए वेतन देती है, तमाम दवाएं देती है, लेकिन पहला भ्रष्टाचार। दुर्गा प्रसाद एक ऐसा नाम, एक ऐसे IAS जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, जिनके हस्ताक्षर से 2023 स्थानांतरण नीति निकलती है। 3 साल या 2 साल से अधिक लोग तैनात नहीं हो सकते। और यहाँ पर आए दिन मीडिया में, वीडियो में डॉक्टर साहब कमीशन पे दवाएं लिख रहे हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर लिख रहे हैं, और हद तब हो जाती है कि एक डॉक्टर साहब का इतना कमीशन के रूप में प्रगाढ़ रिश्ता कि पैथोलॉजी सेंटर वाले अस्पताल में ही सैंपल लेने लगते हैं। CMO की आंखें हैं, डायरेक्टर की आंखें हैं, प्रमुख सचिव की आंखें हैं, और योगी जी की आंखें हैं, और ये आंखें भ्रष्टाचार को खुली आंखों से देख रही हैं, पर पूरी तरह शांत हैं, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि राम राज्य का भजन है, और इस भजन के तरह खेल। CSC महमूदाबाद के डॉक्टर अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो ऑक्सीजन नहीं लगाते हैं। अगर कोई आदमी, किसी की जान बच रही है तो उसको रेफ़र कर देते हैं ताकि वो रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसे काम डॉक्टर साहब करते हैं। डॉक्टर साहब बाहर से ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं। डॉक्टर साहब का उसमें कमीशन है। नंदलाल गुप्ता, SN गुप्ता और डॉक्टर विपिन वर्मा, कई ऐसे महानुभाव हैं जो दूसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात हैं, लेकिन महमूदाबाद छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि एक कहावत है ना, सैया भय कोतवाल तो काहे का डर। डर इसलिए नहीं, जब कोई आदमी पद पर आ जाता है तो उसके 4 रिश्तेदार हो जाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष को अपना रिश्तेदार ये लोग बताते हैं, और सब 2 साल 5 साल से अधिक तैनात हैं। तमाम बार लिखने पर, RTI मांगने पर कोई जवाब नहीं आया, और जब धारा 80 ज़ाब्ता दीवानी की नोटिस दी गई तो सारे अस्पतालों पर छापेमारी हुई, जिसमें मतलब बड़े बड़े अधिकारी जनपद स्तर के तैनात किए गए, जिन पर न्याय की आशा है। कि कमेटी बनाई गई, कमेटी पहले भी बनती थी, जिसमें उप जिलाधिकारी महमूदाबाद, चिकित्सा अधीक्षक, CMO, डिप्टी CMO, इन सब ने छापेमारी की, और एक हॉस्पिटल पकड़ा गया जहां पर अवैध रूप से
बच्चों के लिए आईसीयू बनाया गया, पेपर में दूसरे दिन बड़ा बड़ा छपा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अवध हॉस्पिटल, इसको भी सीज नहीं किया गया। और एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक हैं महमूदाबाद, जो मुरली गंगवार डिप्टी सीएमओ नोडल अधिकारी के बहुत करीबी हैं, जो धन बल के बल पर जितने भी अवैध हॉस्पिटल चल रहे थे उनको इसलिए लाइसेंस दिलाया गया कि चिकित्सा अधीक्षक इसकी जांच न कर सकें। चिकित्सा अधीक्षक महमूदाबाद डॉक्टर आशीष वर्मा के हाथों पर लगाम लगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और डॉक्टरों का आलम यह है कि वो महमूदाबाद छोड़ करके लखनऊ निकल जाते हैं। नगर पालिका की जो चीज़ें लगवाई गई हैं वो भी सब गायब हैं। और पीले ईंटे का इस्तेमाल होता है, उसकी भी शिकायत की गई, लेकिन शासन प्रशासन और यूपीएससी द्वारा चयनित आईएएस किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और हाँ, एक बात और, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर लिखने के लिए कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और एक डॉक्टर है नंदलाल कुशवाहा, नंदलाल गुप्ता, ये महमूदाबाद में पोस्टेड है। इसकी आदत है जब भी कोई भी मरीज जाता है तो बाहर से इंजेक्शन मंगाना और दवाएं मंगाना, टेटनस के इंजेक्शन मंगाना, इस तरह छोटी छोटी चीज़ें, रुई मंगाना मेडिकल स्टोर से मंगाते हैं। और वो मेडिकल स्टोर कौन है? एक ऐसा मेडिकल स्टोर जिससे इनका टाई अप है, वहाँ से सामान मंगाते हैं और उस खास मेडिकल स्टोर को लाभ पहुँचाने के लिए ब्रांडेड दवा लिखते हैं। अगर उसी मेडिकल स्टोर पर दवा की खरीदी नहीं की गई तो ये कमियां निकालते हैं। तो इस तरह का एक गोरख धंधा और रैकेट चल रहा है। जबकि असम में अभी जरा सी गलती के लिए सीबीसीआईडी ने आईपीएस, एसपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब योगी के राम राज्य और असम के मुख्यमंत्री में क्या फ़र्क है, जनता को समझना होगा। दूसरी बात, 7 साल की कम सज़ा में कोई गिरफ्तारी नहीं है। पुलिस 107, 16, 151 करके 24 घंटे एंटरटेन कर रही है, या थाने में पहले बिठाती है, गिरफ्तार करती है, बाद में एफआईआर लिखती है। ये भी कानूनन अपराध है। और सरकारी अधिकारी को रेप करने का अधिकार है, सरकारी अधिकारी को मारपीट करने का अधिकार है, सरकारी अधिकारी को पैसे छीनने का अधिकार है, सरकारी अधिकारी को घर में घुसकर अपराध करने का अधिकार है इस सरकार में, क्योंकि वह सरकारी अधिकारी है। वो कुछ भी आपके साथ कर सकता है, लेकिन अगर आम जनता है तो आप अपना बचाव भी नहीं कर सकते हैं। आपका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा इस राम राज्य की सरकार में। अधिकारी फ़ोन उठाना तक पसंद नहीं करते। जो अधिकारी जुडिशरी को पसंद नहीं करते, उन अधिकारियों को मैं भी पसंद नहीं करता। अभी तमाम वीडियो चले, तमाम चीज़ें अस्पताल के विषय में दिखाई गई, लेकिन डिप्टी सीएम, गवर्नर, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और यहाँ तक कि 11 अप्रैल 2024 को मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष जायसवाल साहब, उनके सुपुत्र अंशुल जायसवाल, डॉक्टर साहब नंदलाल गुप्ता सीएससी महमूदाबाद में ज़बरदस्ती बैठते हैं, जो सरैया में तैनात हैं। इनके द्वारा मरीज को बाहर से हाथ से पर्ची लिख करके दवाएं लिखी गई। बाहर से दवा लिखने का अधिकार मुख्यमंत्री जी योगी जी, मैं पूछता हूं, आपको किसने दिया है? आपके डॉक्टर को किसने दिया है? योगी जी जरा बताइए, किसने दिया है? कल आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब क्या होगा? आखिर कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई जाती हैं? तो डॉक्टर साहब ने अपनी राइटिंग में पर्चा लिख के दिया। जब 3 बार उसी साइड की दवा दी गई तो इन्होंने कहा कि ये मेडिकल स्टोर बेकार है, दवाएं क्यों दी जा रही हैं? तो डॉक्टर साहब खुद गए, मेडिकल स्टोर पर अभद्रता की और मेडिकल संचालक से मारपीट की। इसके बाद में मेडिकल संचालक ने अपने बचाव में भी हाथापाई हुई और मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दी गई तहरीर पर योगी राज के राम राज्य सरकार में सीआरपीसी बेकार है, आईपीसी बेकार है, मनमाना काम। आखिर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ?
डॉक्टर क्योंकि वह सरकारी कर्मचारी है, उसको बलात्कार करने, उसको अपराध करने, उसको गंभीर अपराध करने का सारे अधिकार प्राप्त हैं इस सरकार में, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी है। उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन अगर एक आम आदमी अपनी आत्मरक्षा में कोई काम करता है तो उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR होगी, बड़ी कार्रवाई होगी। और चूँकि इस समय अधिसूचना जारी है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश दोनों स्पष्ट रूप से संज्ञान लें कि आप एक IAS ऑफिसर हैं। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो गंभीर परिणाम होंगे। 7 साल की कम सज़ा में गिरफ्तारी नहीं तो आखिर लोगों को जेल क्यों भेजा जा रहा है? एक मामले में 151 की कार्रवाई, 116 की कार्रवाई, इसके बाद में मुकदमे, दो मामले कैसे? आखिर ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? आखिर कुछ सीखना है तो असम के मुख्यमंत्री से सीखिए। प्रशासन को इतनी छूट क्यों, जो आम जनता का शोषण कर रहे हैं? एक डॉक्टर के बेहस में जिनका मन इंसानियत से नहीं बल्कि जानवरों जैसा है, पैसा कमाने की हवस इस तरह हावी है कि आम जनता से, लोगों से बताइए यहाँ पर एक्सरे मशीन 20 वर्षों से नहीं है। और माननीय विधायिका जी ने प्रश्नकाल भी उठाया है, इसके बाद भी नहीं लगी। कमीशनबाजी और एंटी करप्शन कहाँ चला गया? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सीएमओ को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के 50 आदेश जिलाधिकारी को आए, प्रमुख सचिव को आए, लेकिन सब बेकार। अब आम आदमी के मूल अधिकारों को भी महमूदाबाद में शोषित किया जा रहा है। नंदलाल गुप्ता ने स्पष्ट स्वीकार किया कि मैंने गाली दी, हाथापाई की। अब नंदलाल गुप्ता को ये राम राज्य वाली सरकार सीधे प्रमोशन करके सीएमओ बना दे, तभी अच्छा रहेगा। क्योंकि आगे भी इनकी गालियों की ज़रूरत जनता को है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। चाहे ये पूरा अस्पताल बेच दें, चाहे दवा बेच दें, चाहे इंसान को बेच दें, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन ये अगर कोई मेडिकल संचालक, आम जनता, मानवाधिकार का कार्यकर्ता जाता है, उससे गाली गलौज होती है, अगर वो कुछ करता है तो फिर उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। तो मैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से जानना चाहता हूँ, क्या CRPC और IPC बदल गई है? कानून अलग अलग हो गए? भ्रष्टाचार के मामले में कब सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन की बात कही है? भ्रष्टाचार के मामले में कभी भी मुकदमा बिना परमिशन के दर्ज हो सकता है। और डॉक्टर साहब ने पर्ची पे दवाएं क्यों लिखी? योगी जी की इस पर क्या जवाब है? ऐसे डॉक्टर को बर्खास्त कर देना चाहिए जो आम जनता के जीवन से खेल रहा है। और इस मामले को CBI को संज्ञान में लेना चाहिए कि कैसे अस्पतालों को सीज किया गया मेरी कानूनी नोटिस के बाद, इसके बाद में उनको आनन फानन में पैसे लेकर खोल दिया गया। इस पर केवल जिलाधिकारी ने जांच कमेटी बनाई पर कार्रवाई कोई नहीं हुई। ऐसा क्यों है? पैथोलॉजी सेंटर और 32 पैथोलॉजी सेंटर महमूदाबाद में फर्जी चल रहे हैं आज भी। और एक तो साईं सरल चल रहा है, दोनों अलग अलग। सरल रजिस्टर्ड है, साईं को भी साथ में चला रहा है। तो आखिर इन पर सील करने की कार्रवाई कब और क्यों खोल रहे हैं? तो इसमें उप चिकित्सा अधिकारी मुरली गंगवार के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आम जनता के साथ ये डॉक्टर जिनको भगवान माना गया है, वो उनके मन में इंसानियत ख़त्म हो गई है, इसलिए वो जानवर जैसा सलूक, गालियाँ, मारपीट इस पर आमादा हो गए हैं और समय से पहले लखनऊ भाग जाते हैं। मैं चाहता हूँ इस मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मानवाधिकार आयोग और राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, सारे संवैधानिक संस्थाएं लें, महामहिम राष्ट्रपति महोदया संज्ञान लें और कार्रवाई करें। किसी को बिना कारण थाने में बिठाना भी कानूनन अपराध है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।